भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू क्या कर, तू अब क्या कर, तू ऐसा कर, यत करोषि, जो भी तू कर्म करता है, करोषि होता करता है। तो जीव क्या करता है? कर्म तो करता है। हम सब क्या करते हैं? क्रिया। क्रिया को कर्म कहते हैं। यानी हम अपने हाथ से, पैर से, मन से जो जो कार्य करते हैं वो सारी क्रियाएं कहलाती हैं, और वो क्रियाएं ही हमारी कर्म बन जाती हैं। जैसी क्रिया होती है, सात्विक क्रिया है तो सात्विक कर्म, राजसी क्रिया है तो राजसी कर्म। अगर हमारी तमोगुण वाली क्रिया है तो क्या हो जाते हैं? तमोगुण कर्म। अब हमें ये सबसे पहले सोचना है कि सत्य अच्छा है कि रज अच्छा है। तम तीनों गुणों में से सबसे उत्तम गुण कौन सा है ना? तो फिर तीनों गुणों के बारे में सोचते हुए हमें जब ये ज्ञान हो जाता है कि इन तीनों में से सतोगुण जो है वो ज्यादा अच्छा है, तो फिर जीव को क्या करना चाहिए? सदा सत्गुण के अंदर रहना चाहिए। अब देखो, सत्गुण के अंदर रहने के लिए तुम व्यवहार नहीं कर पाते, क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं और गृहस्थी में रहते हैं। तो जब हमने गृहस्थ आश्रम धारण कर लिया तो फिर हमें अपने गृहस्थ का पालन पोषण करने के लिए रजोगुण में जाना ही पड़ता है। रजोगुण क्या होता है? तुम्हें कर्म में बांधता है। वास्तव में तीनों गुण ही बांधने वाले हैं, चाहे रजो हो, सतो हो, चाहे तमो हो। परंतु जो रजोगुण है ना, वो हमें कर्म में बांध लेता है। वो हमारी मुक्ति में एक प्रकार का बंधन होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को इसलिए कहते हैं कि हे अर्जुन, तू जो कुछ भी करता है, जो भी तेरी क्रियाएं हैं, वो सारी तू मेरे को अर्पित कर दे, तो तेरा कर्म बंधन नहीं बनेगा। जैसे कि हम आप काफी समय से पढ़ते आ रहे हैं कि श्री कृष्ण हमें बार बार कहते हैं कि सारे कर्म जीव तुम मुझको अर्पित कर दे। क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा तो तुम ना कर्म के कर्ता बनोगे। कर्ता नहीं बनोगे तो फिर तुम कर्म का भोक्ता भी नहीं बनोगे। यानी कर्म का भोक्ता का कहने का तात्पर्य ये है कि जो कर्मों का अच्छा या बुरा फल होता है वो भी फिर तुमसे छूट जाएगा, क्योंकि तुमने कह दिया कि श्री कृष्ण ने किया तो मैं ही अच्छे या बुरे कर्मों का फल को तेरे भोगूंगा। भगवान कह रहे हैं, देखो बिल्कुल डायरेक्ट वे में गीता जी में कह रहे हैं, जो भी कोई कर्म करते हो हे जीवो, तुम सारे कर्म मुझको अर्पित कर दो, तो तुम कर्म बंधन से विमुक्त हो जाओगे। दूसरा भगवान कहते हैं यत अष्टासी। अष्टासी जो तू खाता है, खाता है। देखो हम क्या क्या नहीं खाते, हम हर पदार्थ खाते हैं, है ना? अब खाने में भी तीन भाग हैं। कोई सात्विक खाना खाता है, कोई राजसी और कोई तामसी। अगर आप सात्विक भोजन करते हो तो समझो आपकी जो मनोवृत्तियां हैं वो शांत रहती हैं। सात्विक भोजन करने से हमारा मन भी सात्विक हो जाता है। जैसा हम भोजन करते हैं वैसी हमारे मन की परिस्थिति हो जाती है। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। अपने मन को संयमित रखने के लिए जीव को सात्विक और पोषण से जो होता है, जिससे पौष्टिक तत्व हो, ऐसा आहार अपने जीवन में करना चाहिए जिससे उसके इस शरीर को फायदा हो। शारीरिक रूप से फायदा करने के लिए और मानसिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए भगवान कहते हैं वास्तव में सात्विक भोजन अच्छा होता है। परंतु हम संसारी हैं, हम व्यवहारी हैं और हम इस द्वैत में रहते हैं। हम एक बार सात्विक भोजन नहीं कर पाते,
तो हमारे को 56 भोग करने की जो आदत होती है, कभी तीखा खाते हैं, कभी खट्टा खाते हैं, कभी मीठा खाते हैं, कई चोष्य पदार्थ खाते, कई प्रकार के पदार्थ इस दुनिया में हैं। हम चाहते हैं कि हम इस सब का भक्षण करें। भगवान कहते हैं मैं मना नहीं करता, खाओ, बहुत कुछ खाओ, बहुत कुछ दुनिया में बनता है, परंतु अगर बचना चाहते हो अपने कर्म के फल से, तो खाया हुआ भी मुझको समर्पित कर दो। जो भी खाते हो भोजन सामग्री मेरे को अर्पित करके खाओगे, तो वो जो तुम्हारा भोजन है वो अमृत बन जाएगा। यानी अमृत, तुम फिर मृत नहीं हो सकते, तुम्हारी गति अच्छी होगी, भगवान के लोक में जाओगे। अगर मेरे को अपना खाया हुआ भी देखो, अपने कर्मों को, अपने खाए हुए को, भगवान ने 2 बातें यहाँ पे सिद्ध कर दी कि ये सारे आप मुझको अर्पित कर दो। अब कहते हैं यत जुहोषी, जुहोषी होता है जो हवन। हवन कई प्रकार के होते हैं। हवन ये भी होता है, प्राणायाम से भी हम हवन करते हैं। प्राण अपान वायु को समान में ले जाकर जो फिर हम वहां पर करते हैं अपने शरीर के लिए, प्राण मान समायुक्ता पचाम्यम चतुर्विधम। भगवान कहते हैं मैं ही प्राण और अपान को समान करके तुम्हारे खाए हुए सारे अन्न को क्या करता हूँ, पचाता हूँ। तो भगवान फिर कहते हैं ये जो तुम अपने भोजन का हवन अपने इस शरीर में करते हो, एक तो हो गया ये हवन, एक होता है जो हम देवी देवताओं को खुश करने के, एक तो अपने शरीर के लिए हवन करते हैं, मनुष्य के शरीर के लिए हवन, एक हो गया जो हम देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, आहुतियां डालते हैं। वो देवी देवताओं के मंत्रों को पढ़ते हैं और हर देवी देवताओं को जो आहुति देते हैं, श्री कृष्ण वहां पे भी ये कह रहे हैं, चाहे आप प्राणों को अपने प्राणों के लिए आहुति देते हो, चाहे आप हवन करते हो, चाहे आप देवी देवताओं के लिए हवन करते हो, ये सारे हवन जो तुम इस संसार में करते हो वो सारे मुझको अर्पित कर दो, क्योंकि सारे चीजों का भोगता मैं हूं और सारे संसार का मालिक मैं हूं। मालिक को चीज अर्पित कर दोगे तो तुम्हारे कर्म बंधन कट जाएंगे। स्वामी को चीज दे दोगे तो चाहे तुम्हारी वो अच्छी थी चाहे वो बुरी थी, आपको जो कुछ भी है श्री कृष्ण को समर्पित करते जाना है। चौथी बात श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यत ददासी, जो तू देता है किसी को, दान करता है, ये मत सोच कि मैंने किया। जो तूने जो दान दिया है किसी को, तो सोच कि मैंने भगवान को ये अर्पित कर दिया। हम सोचते हैं जैसे कि दान भी कई प्रकार के होते हैं, ब्राह्मण को दान देना, भिखारी को दया करके दान देना, दूसरों को ये क्या होता है, कन्या दान करना, कई प्रकार के दान हैं। जब भगवान कहते हैं ये जितने भी दान हैं, तो उसमें भी अहम मत लगा, मैं करता हूँ, इसको भी मत कह, क्योंकि जब हम दान करते हैं तो हमारे अंदर अभिमान भी आ जाता है। अभिमान आने से जो किया हुआ सतोगुण होता है दान, वो तमोगुण के अंदर परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि तुमने अभिमान कर लिया, दान किया छोड़ दिया उसी समय। हमें पता है, हम जब सत्संग करते होते थे ना, लोग प्रसाद लाते थे, एक एक 5-5 चीजें ले आए, कोई 5 केले ले आया, कोई 2 आम ले आया, कोई कुछ ले। अब वो कहे कि हमारे से आके प्रश्न पूछते थे, मैंने प्रसाद लाया तो गया कहाँ, वही मैं तो नहीं ना खाती। अब ये है कि 2 वस्तुओं को कोई कितने 50-100 लोगों में कैसे बांटेगा, तो ऐसे किसी को दे देगा ना जिसके हाथ में लग गया। तो हम तो कहते हैं प्रसाद भी चढ़ाते हैं, वो सोचते हैं कि हमारा दिया हुआ प्रसाद कहाँ गया।
अरे जब तुमने दे ही दिया तो फिर क्या सोचना उस चीज के बारे में। जो चीज हमने दान कर दी है उस पे हमारा कोई अधिकार नहीं रहता। जैसे कि कहते हैं कन्यादान महादान है। जब आपने अपनी पुत्री का कन्यादान कर दिया फिर आपको उसके ससुराल में दखल नहीं देना चाहिए। वो उसका घर है, वो कैसे रहती है, वो अपने घर के हिसाब से रह रही होती है, अच्छा रह रही होती है, पर माता पिता दखल देते हैं तो उसके घर को क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो जिस वस्तु का हमने दान दे दिया उसके बारे में फिर पन्ना बंद कर देना चाहिए, या ये कह देना चाहिए कि ये कृष्ण, ये मैं आपको अर्पित करता हूँ या करती हूँ, आपको समर्पण करता हूँ। जो भी चीज देता हूँ मैं प्रभु आपको दे रहा हूँ। मेरी क्या औकात मैं किसी को दे सकूं। दे सकते हम किसी को। हम अपनी बेटी, अगर हमारी कोई कमजोर है घर में या बहन कमजोर है, हम उसके घर का भरण पोषण कर सकते हैं। कोई किसी को 1 दिन दे देगा, 2 दिन दे देगा, 4 दिन दे देगा, पर उसको तो अपनी जीविका अपने आप ही उपार्जन करनी है। अपनी जीविका आप स्वयं कमाओगे तभी आपको संतुष्टि होएगी। किसी के देने से कभी घर नहीं चलते। अपना मेहनत, अपना श्रम जीवन में वो ही काम आता है। श्री कृष्ण ने ये भी कह दिया। अब भगवान 5वीं बात कहते हैं, यत तपस्यसि। जो संसार में रहकर जो तू तप करता है, तप भी कई प्रकार के होते हैं, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक। शारीरिक तप वो होता है जब हम किसी अनुष्ठान को लेकर, जैसे कि किसी ने कहा मैं 40 दिन ये चीज का त्याग करता हूँ, मैं अन्न नहीं ग्रहण करूंगा, तो ये शारीरिक तप हो गया, है ना। 40 दिन मैं खड़े होकर एक टांग पर इतने करोड़ जप करूंगा, या मैं 40 दिन या जितना भी अनुष्ठान हो मैं रोज मंदिर जाऊंगा या रोज गुरुद्वारे जाऊंगा, तो ये सब तप के, शारीरिक तप के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हम अपने शरीर को तपाते हैं, शरीर को क्या करते हैं, परिश्रम देते हैं, और थक जाता है और ये हमारा तप कहलाता है। मानसिक तप ये होता है कि मैं मन से कभी किसी का बुरा नहीं सोचूंगा। मन तो सोच ही सकता है ना, कर तो नहीं सकता। मन से मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा। मन से मैं अपने मनोबल को बढ़ाऊंगा। मन से मैं किसी की स्तुति भी नहीं करूंगा। ये मन को मैं सदा अपनी आज्ञा दूंगा कि मेरी इंद्रियां उसके अनुकूल ना चले। मन के अनुकूल चलते ना इंद्रियां, तो इंद्रियों का तप करूंगा। इस प्रकार मानसिक तप मनोबल से होता है। और आध्यात्मिक तप, हम तब ये होता है कि हम ना ऐसा तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, है ना। यज्ञ करने में कितनी हमें सामग्री चाहिए होती है, और फिर हम किस लिए करते हैं कि ये जो ग्रह हैं हमारे ऊपर कृपा करे, शांत रहें। ये आध्यात्मिक तप है। देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं और सभी ग्रहों की शांति के लिए स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। भगवान कहते तू कर, सब कुछ कर, दान भी कर, तप भी कर, यज्ञ भी कर, हवन भी कर, खाना भी खा, कर्म भी कर, परंतु ये सब को मुझसे को अर्पित होते हुए कर। यानी आश्रय किसका ले, मुझका, मेरे को, सब कुछ मुझे देता जा। जो कुछ कमाता है, खाता है, पीता है, सोता है, जागता है, तप करता है, दान देता है, जो जो तेरे कर्म हैं इस संसार में, उन सारे कर्मों को तू मेरे को अर्पित करता जाएगा। हे कौंतया, हे कुंती के पुत्र अर्जुन, तत्कृष, जो जो कुछ करता है मद अर्पणम, वो मुझको अर्पित कर देगा, तो तू संसार में रहते हुए, संसार के सारे कर्म करते हुए तेरे को कोई भी कर्म बंधन नहीं लगेगा।
यानी तेरे को कोई ना पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा। जब हमारा कोई पाप नहीं है, हमारा कोई पुण्य नहीं है, तो समझो हम क्या हो गए, उदासीन हो गए, सम हो गए। और हमारा क्या हो गया, सारे कर्मों का नाश हो गया, क्योंकि हमने कर्म के फल को मांगा ही नहीं और सारे कर्म श्री कृष्ण को अर्पित कर दिए। तो हमारे फिर कोई कर्म के बंधन संसार में नहीं रह जाएंगे और हमें मुक्ति की प्राप्ति हो जाए।